नारी सशक्तिकरण से ही भारत की तकदीर और तस्वीर संभलेगी, सीमा कुशवाहा। निर्भया कांड, हाथरस कांड, दिशा रवि प्रकरण में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने वाली सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने इटावा के बुद्धिजीवियों और सामाजिक लोगों के बीच स्थानीय कन्हैया नगर में शेखर यादव पत्रकार के निवास स्थान पर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नारी सशक्तिकरण के बिना भारत की तकदीर और तस्वीर नहीं संभल सकती। आज देश में महिला समाज के साथ जो अमानुषिक घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे देश व दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। हम किसी भी धर्म व वर्ग में हो, हमें नारी जाति का सम्मान करना चाहिए और इसकी इज्जत और आबरू की रक्षा करना चाहिए। सीमा समृद्धि कुशवाहा ने नारी सशक्तिकरण पर उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि युगों से महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता, अधिकार पर पुरुष प्रधान समाज सिर्फ मंचों से नारी सशक्तिकरण का ढिंढोरा पीटता रहा है, किंतु सच्चाई को अस्वीकार करने में शर्म महसूस करता है। उन्होंने कहा कि आज भी प्रत्येक घर में महिलाओं पुरुषों की खाने की थाली में अंतर होता है। सच्चाई यह भी है कि विवाह से पूर्व पिता का आदेश, विवाह के बाद पति तथा पुत्र का आदेश, हमेशा से नारी की स्वतंत्रता को दबाया जाता रहा। बावजूद इसके महिलाएं प्राचीन काल से आधुनिक युग तक यौन शोषण का दंश झेलती रहीं। न्याय के नाम पर उनकी आवाज़ दबा देना हर युग का सर्वमान्य सिद्धांत रहा है। वर्तमान समय में महिलाएं घर की चारदीवारी में कैद हैं। चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाहर मजनू स्वभाव के शोधे उनके चलने फिरने, बात करने की स्वतंत्रता पर आघात करते हैं। हमें अपनी सोच बदलकर महिलाओं को सशक्त समाज की मुख्य धारा में लाना है। अपने अनुभव साझा करते हुए सीमा समृद्धि कुशवाहा ने कहा कि बहुचर्चित निर्भया कांड, हाथरस कांड तथा दिशा रवि प्रकरण में शासन प्रशासन, जातीय सर्वोच्चता, न्यायिक संस्थाओं का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में इसलिए बहुत देरी हुई, किंतु आखिर में सफलता मिली। आज भी मैं 100 से अधिक यौन उत्पीड़न और महिला शोषण के मुकदमों को पीड़ित पक्ष की तरफ से निःशुल्क लड़ रही हूँ। सीमा कुशवाहा ने वर्तमान राजनीति संवैधानिक मूल्यों तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करने में क्यों असफल रही, इस पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा राजनीति में उत्तरदायित्व विहीन लोगों का जमावड़ा है। राजनीतिक दलों का सामाजिक न्याय स्थापित करने से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। उसका सबसे प्रमुख कारण सभी राजनीतिक दल प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षित, संघर्षशील वर्ग से नफरत करते हैं। उन्हें अपने राजनीतिक दलों में उचित स्थान प्रदान नहीं करते। नतीजा, नासमझ लोग संसद व विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समाज की बात तो क्या अपनी बात तक नहीं कर पाते। उनका काम खरीदना और बिक जाना होता है और हम लोग उनसे न्याय की आशा करके बैठते हैं। संवाददाता, इटावा, टीवी इंडिया 18।